कि आप पहले एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म एंटी करप्शन लोकलिस्ट के ऊपर थे, बट रिसेंटली यू बिकम मोर ऑफ एन एंटी इंपीरियलिस्ट यू नो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलरली पोस्ट ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स। हमने देखा कि ज़ाहिर है वो एक जो गली का बुली था, वो ब्रिटिश एम्पायर था, वो हटा तो एक और बुली इमर्ज किया एट द एंड ऑफ द डे। और हमेशा होता है निज़ाम में जो पावरफुल होता है वो उस तरह से होता है। व्हाई डू यू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि दैट शिफ्ट हैज हैपेंड पर्टिकुलरली इन योर पॉलिटिक्स, इन योर लैंग्वेज, इन लॉट ऑफ द वेज दैट यू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड दूसरा ये कि इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड हाउ डू यू सी पाकिस्तान पोजिशनिंग इटसेल्फ, बिकॉज अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है और बहुत ऐसा टाइम है जिसके अंदर हिट और मिस है। हमें नहीं पता आने वाले वक्त में किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व करेगी। कोल्ड वॉर की जो लर्निंग्स हैं वो हमारे सामने हैं। पाकिस्तान ने टेक्निकली स्पीकिंग एक राइट पार्टी का साथ दिया और उसके बावजूद आखिर में हमें उसका फायदा नहीं हुआ। हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं उन्होंने एक लूजिंग पार्टी का साथ दिया जो हमारे से बहुत बेहतर हालात में है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मनूवर थ्रू करेगा पाकिस्तान? कि हमने यूएस का साथ दिया, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग एक अच्छी सुपर पावर जो जीत गई कोल्ड वॉर, उसके बावजूद हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि हमारी हमर्स फिर रही हो, हमारे हालात बहुत ज़बरदस्त हों। ऑन द अदर हैंड इंडिया रशिया के साथ ही है और उसके बावजूद उनकी आईटी इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री ओवरऑल तो बड़े अच्छे निकल गए हमारे से। देखिए जी, पहली तो एक चीज़ पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एंटी इंपीरियलिज्म अभी से पॉलिसीज़ नहीं थी। मैं वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी था जिसको बार बार हमारे माँ बाप ने बताया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हो। और उनके अंदर बड़ी एंटी ये जो हमें गुलामी करनी पड़ी ना अंग्रेज़ों को, जो भी खुददार पाकिस्तानी थे उनके अंदर बहुत उसके खिलाफ रिएक्शन था। तो इलामा इकबाल की जो सारी शायरी है, जो उन्होंने मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, आप वो सारी शायरी उसके अंदर जो वो कहते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से प्रवास में कोताही आती है।